इसके लायक हूँ, मेरे पास सब चीजें हैं, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। जब हम अपने अंदर नकारात्मक शब्दों की रिकॉर्डिंग चलाते हैं तो उसको पॉजिटिव से चेंज कर दीजिए, है ना। जो पहले देखा था टेप आता था जिसमें हम लोग कैसेट लगाते थे, है ना, वही जो नेगेटिव वाली कैसेट थी ना उसको निकाल के फेंक दीजिए और उसकी जगह एक पॉजिटिव कैसेट को लगा लीजिए और उसको सुनिए और दिन भर अपने मन में अपने आप से बोलिए मैं ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये चीजें अच्छी हैं और ये क्वालिटी को और मैं एनहेंस कर रही हूँ। तो आपको बस अच्छे से बोलना है, ठीक है। कई बार हमारा जो बॉडी का जो पोस्चर होता है वो सही नहीं होता है। कई बार आप देखेंगे ना, लोग क्या ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे दुखी रहेंगे, मुंह पे एकदम बिल्कुल ऐसा डलनेस। तो ये भी आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है। हमेशा आपका पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। आप कहीं भी बैठे, कहीं जैसे क्या होता है, लोग जाते हैं बहुत अच्छे कपड़े पहन लेंगे, महफिल में जाएंगे, लेकिन उनको ये लगेगा यार मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। हजारों के कपड़े पहन लिए लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, आपका जो पोस्चर है ना वो सही नहीं है। आप खुद ऐसे करके देखो, एक ऐसे करके बैठ जाओ ऐसे करके, और आप एक ऐसे करके बैठो कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बैठे हो, आपके कंधे जो है बिल्कुल सीधे हैं, आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं, आपके चेहरे पे स्माइल है। आप देखो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। देखिए, करके देखेंगे ना, तुरंत आपको फर्क पता चल जाएगा कि ये करने से आपके कॉन्फिडेंस में कितना चेंज आता है। तो जब भी कहीं जाएं, कहीं पे भी एंटर करें, तो आपको अपने अंदर से लगना चाहिए कि भाई यहाँ पर मैं ही इस महफिल में हीरो या हीरोइन हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ। जो भी आप हैं, किसी और से तुलना करनी ही नहीं है कि उसने क्या पहना है, उसने क्या किया है, वो कैसे बोल रही है, कैसे, कुछ भी नहीं। हमेशा जब भी कुछ पहने, अपने जो पोस्चर है उसको सुधारें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रखें और अपने ऊपर काम करें, है ना। और कई बार लोग लो कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं पे आना जाना बंद कर देते हैं, है ना। वो छोड़ देते हैं कहीं पे आना जाना, या मेरे बस की बात ही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पे सब आते हैं वो बहुत ऐसे होते हैं, मतलब मैं ही सबसे बेकार हूँ। तो क्या ये सब करके हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को और लो कर लेते हैं। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है अपने। रोज जब आप बैठे, जब आप सैड फील करते हैं, आप इस तरीके से जाते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने आप को अप करना है, अपने कंधे आपने हाई किए, है ना। आप खुद देखोगे करके आपकी तुरंत मिनट में आपका स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप ऐसे अगर करते हो ना, हाथ फैला करके दोनों, और आप आसमान की तरफ देखोगे ना, डीप ब्रीदिंग करके, तो आपका कॉन्फिडेंस तुरंत चुटकियों में ऐसे बढ़ जाएगा, है ना। कई बार हम लोग जब मुंह लटका के बैठते हैं ना, उस वक्त पे आपको लगता है कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, उस वक्त पे ये वाला स्टेट अपनाइए, अपने दोनों हाथों को फैलाइए और आप समझिए, डीप ब्रीदिंग करिए, और आपको तुरंत तुरंत की तुरंत आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी और आपको लगेगा यार, यार ये तो बढ़िया है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपने शरीर की भाषा सुधारनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपके शरीर की भाषा से ही आप सामने वाले को बिना बोले मैसेज कन्वे करते हैं। जैसे अगर आप बहुत डल दिख रहे हैं, आपका फेस एकदम डल दिख रहा है, आप बता देंगे सामने वाले को कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो खुद ही समझ जाएगा, है ना। और अक्सर करके लोग क्या होता है, जो कमजोर होता है उसको दबाते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, है ना। तो अगर हीरो बनना है तो आपको किसी के सामने भी अपनी कमजोरी कभी भी नहीं दिखानी है, ठीक है। अब जब हम अपनी वैल्यू करते हैं तो सामने वाले भी लोग हमारी वैल्यू करते हैं, हर कोई इंसान आपकी वैल्यू करता है। तो अपनी वैल्यू को कभी भी आपको कम नहीं करना है। तो अपने शरीर को हमेशा, अपनी जो भाषा है उसको सुधारना है। जैसे होता है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ, इसके अलावा एक पॉइंट है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है। कॉन्फिडेंस कब कम होता है, जब आप समझते हैं कि मैं इस चीज में कम हूँ। जैसे अब यहाँ पर मैं बैठी हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग अब इतनी बात क्यों कर पाते हैं, अभी आपको मैं ये क्यों बता पा रही हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, रोज कुछ नया सीखते हैं, हमारा ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। हम लोग हर बार, जैसे कि मेरा कोई एक कोर्स खत्म नहीं होता, मैं अगले कोर्स में एनरोल कर लेती हूँ। या बुक्स अगर आप मेरे पास देखेंगे, हमेशा दिन भर जब भी टाइम पड़ता है, देख रहे हैं अभी आपके पास ये दो तीन आपको हमेशा मेरे टेबल पे मिलेंगी। जब मुझे मौका मिलता है मैं खोल के पढ़ती हूँ, उसके पॉइंट्स नोट करती हूँ। तो क्या होता है कि जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप ज्ञान लेंगे, जितना आप सीखेंगे, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ये चीज अब आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। जब आप किसी के सामने बोलने जाएंगे, आपको तुरंत वो कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकती हूँ, क्योंकि आपको सब पता है ना। तो इसलिए रोज कुछ ना कुछ सीखना। जो लोग होम मेकर हैं उनसे स्पेशली मैं बोलूंगी, बहुत बार आप लोग के मन में ये फीलिंग आती होगी कि मेरी जिंदगी तो बेकार है, यही खाना बनाने में, चौके चूल्हे में मेरी लाइफ चली जा रही है। होता है ऐसा, कभी फील हुआ है आप लोगों को
कि यही बस रोटी बनाने में हमारी जिंदगी बीती जा रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स ऐसी है ना, आप पढ़ोगे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। बहुत कुछ है करने को, सीखने को, है ना। तो वो जो कॉन्फिडेंस है आपका, वो वापस आ जाएगा अपने पे कि हम कर सकते हैं। और हम लोगों ने तो करके दिखाया है उस चीज को। हम लोगों ने कोई बहुत पहले से शुरुआत नहीं करी है। अगर आप मेरी बात करें, यहाँ पर सपना जी की बात करें, आप रश्मि को देखते हैं, रश्मि मैम को, हम लोगों ने सबने, आप अगर देखो तो कहीं ना कहीं इतने टाइम के बाद ये सब चीजें स्टार्ट करी और करके दिखा रहे हैं। तो हर कोई कर सकता है, कोई भी उम्र हो, कोई भी टाइम हो, आपकी कोई भी एजुकेशन हो, कुछ मायने नहीं रखता। आपका कॉन्फिडेंस मायने रखता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या एक्चुअली में आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर हम बदलना चाहते हैं तो हम किसी भी टाइम में उसको बदल सकते हैं, ठीक है। और लाइफ में गोल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम छोटे छोटे गोल बनाते हैं, मान लीजिए आपने कोई गोल बनाया कि आप आपको एक बुक पढ़नी है, आपने गोल बनाया, ठीक है, आपने वो बुक कंप्लीट कर ली, तो क्या होगा, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ये मैं समझ सकती हूँ। इसी तरीके से और भी कोई छोटा गोल कि चलो अभी मुझे, जो भी आपके गोल्स हैं, मतलब सबके गोल अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे कोचेज होते हैं, तो उनका गोल है कि सक्सेसफुली किसी, मान लीजिए, सेशन को लेना। आप जब वो अपना एक गोल कंप्लीट करते हैं, जैसे अनीता जी हैं, वो अपने धीरे धीरे करके अगर वो गोल को पूरा करते जा रही, तो क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है ना। और यही तो इस कम्युनिटी का मकसद है कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, आपके अंदर कहीं पर भी जहां आपके अंदर डर बैठा हुआ है, उस डर को बाहर निकालना, आपको आपकी जिंदगी में हर एक रिजल्ट देना। जहां कहीं भी आप घबराते हैं, जहां कहीं भी आप डरते हैं, आपको हाथ पकड़ करके वहां से निकालना, है ना। तो वो चीज रेडी है, बस आपको हिम्मत दिखानी है। तो जब आप एक छोटा गोल पूरा करते हैं ना अपना, फिर आपके अंदर हिम्मत आ जाती है। फिर आप और नए गोल बनाते हैं और उनको पूरा करते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप कर सकते हैं उस चीज को। तो छोटे छोटे गोल बनाइए। जो हमारे होम मेकर्स भी, अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भी अपने लिए गोल बनाइए। जो अभी लगता है आपके पास टाइम नहीं है, आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आपकी क्या क्या हॉबीज रही हैं, आपको क्या करना पसंद है, आप वो देखिए कि आपको क्या करना पसंद है और उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। जीवन में रोना बिल्कुल बंद करना है कि हमारे साथ में ये नहीं हुआ, हमारे साथ में वो नहीं हुआ, काश हमारे को ये चीज मिल जाती तो हमारी जिंदगी और अच्छी हो जाती। वो सब पास्ट है, ठीक है। हमारा देखिए, जब हम लोग अभी कल ग्रेटिट्यूड के सेशन में आपको और भी बहुत अच्छे से मैं बताऊंगी उसको कि हमें कैसे करना है। पास्ट जो भी रहा उसको चेंज कर नहीं सकते, जाके कर सकते हैं क्या चेंज। प्रेजेंट में जो भी है, प्रेजेंट में अगर केवल प्रेजेंट मोमेंट की बात करें तो उसमें कोई दुख नहीं होता। अगर अभी इस प्रेजेंट मोमेंट की बात करें, तो आप सब यहाँ पर सेशन सुन रहे हैं, सब चीजें हैं, सब कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट की बात करें तो इस प्रेजेंट में कोई दुख नहीं है, ठीक है। फ्यूचर की फिर चिंता होती है, लेकिन इन तीनों ही चीजों में अगर हम ग्रेटिट्यूड करना सीख जाते हैं कि जो भी हमारा पास्ट रहा, ठीक है, जो भी था, अब से हमको, इस पल से हमको अपनी जिंदगी को चेंज करना है। जब वो कॉन्फिडेंस लेकर के आते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हमें वर्तमान में रहना है, जो भी आपका प्रेजेंट है उसको देखना है, ठीक है। फिर क्या, दूसरों से कंपैरिजन कभी भी नहीं करना है। बताइए अनीता जी ने ये बात कि कंपैरिजन कभी नहीं करना है, क्योंकि कंपैरिजन हमें कमजोर करता है। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है ना। यहाँ पर बैठे हर एक की क्वालिटीज अलग हैं। सपना जी में कुछ अलग क्वालिटीज हो सकती हैं, मीरा जी में कुछ अलग क्वालिटीज हो सकती हैं, विनीता मिश्रा जी हैं, उनकी कुछ अलग क्वालिटीज हो सकती हैं। तो वो कैसे खुद से कंपेयर कंपेयर कर लें किसी को कि सपना जी तो बहुत अच्छा बोलती है, मैं नहीं बोल सकती। अगर आपने ट्राई किया, आप ट्राई करो ना, आप भी जिंदगी में कर सकते हो सेम चीज जो कोई और कर रहा है। आप अपने अंदाज में उसको कर सकते हो। हर किसी का अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है ना, उसको कोई नहीं ले सकता, हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन है वो अपने लिए भी बंद करना है, और अपने, जैसे कि हमने कल बच्चों की बात करी थी, किसी के लिए भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज नहीं करना है बिल्कुल। और हमेशा थोड़ा सा आपको अपनी आवाज पर काम करना होता है। देखिए, हमारी जो वॉइस होती है ना, वो बहुत कुछ कहती है, आवाज बहुत कुछ कहती है। अगर आप थोड़ा डर डर के लोगों से बोलेंगे, है ना, कि आप कहीं पर भी गए हैं और थोड़ा बहुत थोड़ा होता नहीं है कि मिमिया के बोलना, कि भाई आपको पता चल जाता है सामने वाले को। और जैसा मैंने कहा, लोग हावी होने की हमेशा कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आपकी आवाज में किसी को दिख गया कि इनके अंदर डर है,
उनके अंदर लो कॉन्फिडेंस है, तो क्या होता है कि फिर आपको वहां पर वो लोग उठने नहीं देंगे। कहीं पर भी, घर में, परिवार में, ऑफिस में, सोसाइटी में, हर जगह आपने ये चीज फील करी होगी। इवन फ्रेंड सर्कल में भी आपने ये चीज फील करी होगी कि जो बंदा थोड़ा भी सीधा, या उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसकी आवाज थोड़ी वैसी है, वो थोड़ा डर के दब के रहता है, तो उसको 10 लोग उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है, अपनी आवाज में वो दम रखना है, अपनी बातों में वो दम रखना है कि गलत कभी भी नहीं सहना है। ठीक है, और जब आप ऐसा करते हैं, 2-4 बार अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर आपकी लाइफ में जो गलत चीजें हैं वो चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर भी काम करना होता है। फिर क्या होता है, असफलता जो फेलियर होता है ना, उससे कभी डरना नहीं होता है। जब आप कोई नया काम करने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं कि आप पहली बार में उतना अच्छा नहीं कर पाओ। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पहला स्टेप ही नहीं उठाएंगे और डरते रह जाएंगे, तो क्या जिंदगी में कभी आगे बढ़ पाएंगे? तो भले ही अभी कैसा भी, कहाँ पर भी आप हैं, आपको स्टेप्स लेते रहने हैं, छोटे छोटे। उसके बाद पहले छोटे लेंगे, फिर क्या होगा, धीरे 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 करके जो आपकी मंजिल है, जो आप चाहते हैं, वहां पर पहुंच जाएंगे। और लगातार करना है ऐसा, ये नहीं अभी किया फिर बाद में ना करें, ये हमेशा आपको करना है। ठीक है, हमेशा करना है। फिर उसके अलावा फिजिकल फिटनेस पर अपनी ध्यान देना है, मेंटल फिटनेस पर ध्यान देना है। अगर वो ध्यान नहीं देंगे, तबीयत ही अच्छी नहीं रहेगी, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के नहीं रख पाएंगे। तो उसके लिए आपको अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी तबीयत भी अच्छी नहीं होती ना, और लंबे समय तक अच्छी नहीं है, तो आसपास के लोग हमारा आत्मविश्वास तोड़ने लगते हैं। अगर आप कुछ अच्छा करना भी चाहेंगे, तो वो आपको आके पहले बताएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, पहले अपनी सेहत का तो ध्यान दे लो, पहले अपना शरीर तो देख लो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं लोग? जब आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, कुछ कुछ दिखा रहे हैं, घर में, परिवार में किसी से कह रहे हैं कि हमें तो ये करना है, वो सबसे पहले क्या बोलेंगे, पहले अपने आप को देख लो, अपने आप को ठीक कर लो, फिर सोचना है ये सब, है ना? सबसे पहला वो यही आता है। ठीक है, तो अपना ये कोई बात हमें नहीं कहे, तो अपनी फिजिकल फिटनेस का, मेंटल फिटनेस का हमें ध्यान रखना है और करके दिखाना है। कई बार लोगों को करके दिखाना पड़ता है, तब वो, क्योंकि लोग हमेशा आपको कम आंकेंगे, है ना? तो आपको करके दिखाना होता है कि हम सब मैनेज कर सकते हैं, घर भी मैनेज कर सकते हैं, अपना काम भी मैनेज कर सकते हैं, बच्चों को भी मैनेज कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। कभी ये मत सोचिए कि अगला आके कोई सपोर्ट करेगा, है ना? वो सपोर्ट आपको तब मिलेगा जब आप वो चीज करके दिखाएंगे, है ना? बिना करके दिखाए वो चीज हासिल नहीं कर सकते। और ये चीज हम लोगों ने अपनी लाइफ में भी हमेशा महसूस किया है ना? तो क्या करना है, करके दिखाना है, कंप्लेन नहीं करनी। अगर आपको चाहिए कि आपको दुनिया सुने, आपको दुनिया माने, आपकी कॉन्फिडेंस का डंका बजे, तो क्या करना है, अपने फिजिकल और मेंटल फिटनेस पर ध्यान देना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकले। अब बहुत सारे लोग क्या है ना, कि वो घर में इतने कंफर्ट हो चुके हैं कि अभी बस केवल क्या किया, सुबह उठे, बच्चों को भेजा, सो गए, फिर खाना बनाया, फिर लेट गए। तो वो इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं अपने अपने जोन में कि उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। मन में तो सोचते हैं कि यार मुझे भी करना है, मुझे भी इनकी तरह बनना है, मुझे भी फला इंसान की तरह बनना है, मेरी जिंदगी में भी ऐसा होना चाहिए, मेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, मेरे को तो इसने करने नहीं दिया। लेकिन सच बात तो ये है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अभी मैं बोल दूं कि आपको दिन भर में, आपको ये बुक है, इसके आपको 10 पेज पढ़ के मुझे भेजने हैं। ठीक है, अगर आप कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको फला काम करके भेजना है। आप, हो सकता है कोई 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन, उसके बाद क्या होगा, हमसे तो नहीं हो रहा, है ना? पर वो जो हमसे तो नहीं हो रहा, फिर किसी से कंप्लेन मत कीजिए कि आप नहीं कर पाए, फिर तो कहीं ना कहीं हमारी ही मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि आपको फुल कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा कि मैं ये कर सकती हूँ। जब जीवन बदलने की बात आती है ना, चाहे जैसे मैं देखती हूँ यहाँ पर, अब जैसे मान लो आप एक चैलेंज में हैं, ठीक है, अभी क्या किया लोगों ने, शुरुआत में 4-5 दिन बड़े अच्छे से चला, उसके बाद क्या होता है, खाना टाइम पे नहीं आ रहा है, वेट टाइम पे नहीं आ रहा है। अब ये आप अपने साथ ही तो कर रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस के साथ। अगर 21 दिनों तक लगातार कर लेते, वो चेंजेस आ जाते, किसका कॉन्फिडेंस चेंज होता? आपका ना, कि देखो मैंने अपना ये गोल पूरा किया, मैंने अपनी जॉब के साथ में, मैं देखती हूँ यहाँ पर कुछ लोगों को तो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ,
उसमें से कंचन भी एक है और बहुत सारे लोग हैं, बहुत मतलब पूरे आप में से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं देखती हूँ अपनी जॉब के साथ-साथ में एक भी दिन अभी तक मिस नहीं हुई हैं चीज़ें। सब चीज़ें चल रही हैं। मतलब अगर वो फेस पैक सुबह लगा के नहीं भेज पाती तो वो रात में भेज रही है। वो ड्रिंक वो उस टाइम पे नहीं ले पाती तो वो अपने साथ बॉटल में बना के लेके जा रही है। तो ये होती है लगातार आप फिर जब अपने आप को देखोगे कि आपने इतना वेट लूज़ कर लिया, आपने टाइम से सब चीज़ें की, तो वो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा कि मैं सब कर सकती हूँ। जब आप ये रूटीन फ़ॉलो कर सकते हो अपने काम के साथ-साथ में तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो, है ना? तो ये कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपनी चीज़ें पूरी करते हो, ठीक है? फिर टाइम मैनेजमेंट को सीखना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। जब हम अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो भी हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है क्योंकि मान लो आप कुछ अच्छा करना शुरू कर रहे हो, लेकिन आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हो। कई बार होता है कि हम लोग अपने घर में चीज़ें ध्यान नहीं दे पाते, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर आने लग जाती हैं। लोग बोलने लग जाते हैं, घर में चीज़ें ठीक से नहीं हो रही, तो अपने माइंड में भी क्लटर सा रहता है कि अभी वो करना है, अभी वो करना है, अभी वो करना है। तो क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं हो पाता जब हम घर में कई चीज़ें अस्त-व्यस्त हैं, परिवार में है, दिमाग में है, तो करने को हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो शांति, वो सुकून नहीं आ पाता और जब वो शांति, सुकून नहीं होता तो क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए क्या करना होता है कि आपको अपनी जो टाइम मैनेजमेंट है उसके ऊपर बहुत ध्यान देना होता है कि हर चीज़ के लिए एक टाइम बाँट लेंगे कि ये करना, ये करना, ये करना, तो उसके लिए वो तब फिर वो अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम सब कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैनेज करके भी हम अपना काम कर सकते हैं, है ना? तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको वो चीज़ें करनी है, ठीक है? फिर क्या है एक नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहें क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छा करने जाएँगे, तो आप ये मान के चलिए कि आपको गिराने के लिए लोग आएँगे। आपकी टाँग खींचेंगे ताकि आप गिर जाएँ। है ना? आप जब भी कोई चीज़ अच्छा करने जाएँगे, जैसे यहाँ पर ये बहुत सारे लोग जब जॉइन करते हैं, तो आपको बहुत सारे लोग बताने आ जाएँगे कि तुम कब तक करोगे ये सब? या आप कोई काम करना शुरू किए हैं, तो आप बोलेंगे तुम्हारे बस की बात नहीं है, कितने दिन करोगे? कोई तो सुनेगा नहीं, ज़िंदगी में तुम्हारे साथ ये चीज़ें होंगी नहीं। बहुत लोग आपको बताने आएँगे, आपको कान में रुई डाल लेनी है उस टाइम पे, कि आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। आपको पता है कि आप बेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ में, तो किसी की बात सुननी नहीं है, जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं अगर आपके पास में गाइडेंस और आप अच्छा कर रहे हैं तो केवल और केवल पॉज़िटिव लोगों की बात सुननी है, नेगेटिव लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुननी है और दूरी बना के रखनी है, भाग जाइए वहाँ से, जभी भी आपको ऐसे लोग मिलें, ठीक है? और हमेशा एक अच्छी कम्युनिटी में रहिए, अपने आप को अच्छे लोगों के साथ में रखिए, अच्छे संगत में रहिए क्योंकि संगत का बहुत असर पड़ता है। जैसे 5 लोगों के साथ में हम उठते-बैठते हैं ना, वैसा ही हमारा जीवन भी होता है ना? हमारा और कभी भी इस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक है? फिर मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से क्या होता है कि हम अपने आप के साथ में जुड़ते हैं। मेडिटेशन का मतलब केवल आँख बंद करके बैठना घंटों-घंटों जैसे लोग सोचते हैं कि हम नहीं बैठ पाते, हमारा ध्यान नहीं लग पाता। शुरुआत में थोड़ी-सी एफर्ट लगता है, लेकिन जब आप वो करना सीख जाते हैं मेडिटेशन में क्या किया जाता है, हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने अंदर से जुड़ते हैं। बाहर इतना शोर है, इतना कुछ चल रहा है, लेकिन जब आप अपने अंदर से जुड़ते हो, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए आप अपने आप के साथ में बैठते हो, आपके अंदर एक शक्ति है, आपके अंदर एक चेतना है, वही है तभी तो शरीर चल रहा है ना, उसी को तो सोल बोलते हैं। उससे बात करना, उससे कितने लोग बात करते हैं, हम उसको रोज़ गलत ही बता रहे होते हैं, है ना? उसके ऊपर इतना बर्डन डाल रहे होते हैं, पर उससे पॉज़िटिव बात करना, सोल से, अपने आप से, केवल और केवल 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, उस वक़्त अपने पास कोई फ़ोन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कुछ भी नहीं, आप बैठिए और अपने हार्ट पे थोड़ा ध्यान लेके जाइए अपना, ठीक है? अपने दिल पर अपना ध्यान लेके जाइए और देखने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर एक लाइट को फ़ील करने की कोशिश कीजिए। नहीं दिखती है रोशनी को परेशान नहीं होना है, सिर्फ़ महसूस कीजिए कि आपके अंदर एक लाइट है, गोल्डन हो सकती है, व्हाइट कलर की लाइट हो सकती है, कोई भी लाइट है। अब आपको क्या करना है, आपको उससे बात करनी है। आपको लाइफ़ में कहीं पर भी आप कुछ अटक रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको क्या करना है, आपको उससे अंदर से बात करनी है कि मेरे को ये जीवन में चाहिए, मैं यहाँ पर अटक रही हूँ या रहा हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए, ठीक है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना कहते रहना है, आप देखेंगे वो रास्ता
आपके पास में आना शुरू हो जाएगा। वो किसी ड्रीम के सहारे आ सकता है, वो किसी लोगों के सहारे आ सकता है। आपको सामने से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको आपके गोल तक पहुंचा देंगे, आपका रास्ता दिखा देंगे। मैंने ऐसा अपने जीवन में किया है, और जब जब मैंने सॉल्यूशन मांगा है मुझे तब तब सॉल्यूशन मिला है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हर वक्त मुझे गाइडेंस मिला है। जब मुझे ये अपना, जैसे मेरे पास में पहले जूम था, 100 लोगों का था, तो उस वक्त पे वो तो इजीली मिल जाता है आपको। लेकिन जब मुझे अपनी इसको चेंज करना था अपने जूम को, तो मुझे शुरुआत में नहीं समझ आ रहा था कि कैसे क्या करना है। मैंने यही गाइडेंस मांगा और मुझे सामने से चल के मतलब ये चीज मिल गई थी। और इतना सपोर्ट मुझे मिला कि आज तक आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग कितना टाइम हो गया काम करते हुए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई ग्लिच नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं हुई। आराम से हम लोग अपना काम कर पाते हैं, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? मैंने क्योंकि उस चीज को प्रैक्टिस किया, पहले देखा कि ये वर्क कर रहा है, और अब आप लोगों को बता पा रहे हैं कि आप भी ऐसा करो, आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। कहीं पर अटके हैं तो आपको वो चीज मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद खुद को सेलिब्रेट करना, ये लास्ट पॉइंट है। छोटी छोटी चीजें भी करिए ना। कोई, हमें लगता है कि कोई और आएगा हमें अप्रिशिएट करने। जैसे अभी किसी से मेरी बात हो रही थी, तो कोई कह रहा था कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो कोई बोलने नहीं आता है कि तुमने ये अच्छा किया, लेकिन जब हम छोटी सी भी हमसे मिस्टेक हो जाती है तो लोग बोलने लग जाते हैं कि तुमने ये ठीक से नहीं किया, तुमने वो ठीक से नहीं किया। पर मान के चलो, सबके साथ होता है ऐसा, नहीं कि मेल फीमेल की बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। जो मेल है वो अपना देखें, वो ऑफिस में जब वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो वो चाहे जितना भी अच्छा काम कर लेंगे, उनको कोई वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता होगा, लेकिन एक गलती हो जाती होगी तो उसके लिए 10 बातें सुन लेते होंगे। तो सबके साथ होता है ऐसा, हम लोग के साथ भी होता है। तो उसको ध्यान नहीं देना है, खुद को सेलिब्रेट करना है। अगर आपने आज अच्छा कोई काम किया है, बढ़िया, आपने आज कोई डिश बनाई है नई, वाह क्या बात है, तुमने क्या बनाया है। तुमने कुछ अच्छा किया, अच्छे लग रहे हो, अपने आप को बोलो वाह क्या बात है, आज तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, आपने ये कुछ भी अच्छा काम कर लिया, अपने आप को बोलो वाह यार क्या तुमने आज ये करके दिखाया है। तो खुद को सेलिब्रेट करना, खुद को गिफ्ट देना। आप जब यहाँ पर आते हैं, आपने 10 kg का आपका गोल है, आपने उसको अचीव कर लिया, अब खुद को एक गिफ्ट कर दीजिए। एक सूट बढ़िया सा पसंद कर लीजिए अपने लिए, कुछ जो चीज आप अपनी लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप को गिफ्ट दीजिए। एक्सपेक्टेशन दुखों का कारण होती है, वो मत कीजिए, मत रखिए। वो सबसे अच्छा रहेगा जीवन में। अपने पर्स पूरे करिए, अपने कॉन्फिडेंस को रखिए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से अनीता जी